हाय प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़मीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए मगर दिल में फ़कीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए मगर दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों का तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले का तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर, डर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। तो प्यारे दोस्तों, मैं राजेश कल्याणा, आपका साथी, आपका शुभचिंतक, लेके आया हूँ एक नया वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको कि नाम दिया गया है कार्बन व कार्बनिक यौगिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा एपिसोड नंबर जो है 94 चल रहा है और जो पार्ट है वो है आपका 44। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अंदर हम करने जा रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं, पहले यौगिक के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता, वो किसी न किसी दूसरे परमाणुओं से क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देकर या उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर एक कॉम्बिनेशन, एक बंध बना लेता है और बंध बनाने के बाद में वो या तो अणु बनाता है या फिर वो यौगिक बनाता है। तो अणु और यौगिक क्या है, जब दो चीज़ों को हम मिला दें और तो वो एक हिसाब से अणु बन गया, लेकिन एक निश्चित अनुपात में बना के कोई नई वैरायटी बन जाए और वह नई वैरायटी निश्चित अनुपात के अंदर कोई नया पदार्थ बन जाए, तो इस प्रकार के जो पदार्थ बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बेटा, हाइड्रोजन के अगर हमने दो अणु लिए, परमाणु लिए, दो परमाणु, और ऑक्सीजन का अगर एक परमाणु लिया तो उनके मिलने से हमें जल मिला। ठीक है, तो जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात कितना बेटा, 2:1 है। तो यौगिक को हम इस प्रकार से भी समझा सकते हैं। मान लो प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे घर में किसी ने कोई भी खाना बनाया या मान लो सब्जी बनाई है, तो घर के अंदर हमें पता चल जाता है कि 3 प्रकार की सब्जी बनाई है, मान लो किसी ने, तो हमें पता चल जाता है कि ये घर के अंदर दादी ने बनाई है, ये मम्मी ने बनाई है, या ये किसी और ने बनाई है। क्यों? क्योंकि उनकी बनाने की जो कला है, उनका जो उसमें सामग्री डालने का जो अनुपात है, समय का जो उनका जो तरीका है, बनाने की जो तरीका है, वो अलग अलग है। तो वो भी क्या बन गए, अगर एक ही चीज़ को 3 व्यक्ति बनाए और उनका स्वाद अलग अलग हो तो वो एक हिसाब से यौगिक बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा यौगिक क्या होता है, निश्चित अनुपात में जब किसी पदार्थों को मिलाया जाता है और एक नई वैरायटी बनती है तो उसको हम यौगिक कहते हैं। तो हम कार्बन व कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एक तो आपके है, हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, इसमें कार्बन के बारे में बेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे भी कार्बन क्या है, उसकी संयोजकता कितनी है, और उसके बाद में बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक जो है, जिसको हम कहते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बनों के बारे में पढ़ेंगे भी, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक, और उसके प्रकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके गुण क्या क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, और एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा कि
इनके हाइड्रोकार्बनों का, मैं हाइड्रोकार्बन को बेटा HC लिखूं तो आप समझ लेना ये हाइड्रोकार्बन है। HC का मतलब हो गया यहाँ पे बेटा हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ेंगे बेटा हम, नोमेनक्लेचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। नामकरण के अंदर हम जैसे इसकी पद्धतियां पढ़ेंगे बेटा, जैसे एक इसकी स्रोत, कौन से स्रोत से प्राप्त होता है तो उसको रूढ़ पद्धति कहते हैं, बेटा इसको। और अगर हम व्युत्पन्न किसका माना जाता है, किसी एक चीज को हम फोकस करके उसके आधार पर नाम रखें तो उसको बोलते हैं हम व्युत्पन्न पद्धति कहेंगे। और एक IUPAC पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC पद्धति भी हम पद्धति, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार की पद्धतियां हाइड्रोकार्बन के नामकरण में पढ़ेंगे। उसके बाद में बेटा एक आ जाता है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी 3 प्रकार के हम इसके अंदर क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, जैसे जो मिलकर बने हो सकते हैं, मान लो कि सल्फर हो उसके अंदर, या फिर ऑक्सीजन हो, या फिर नाइट्रोजन से मिलकर बने हो। तो इस प्रकार से जो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं तो हाइड्रोकार्बनों के गुणों में क्या चेंज आता है और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं और ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं करते हैं। तो इसमें हम अभिक्रियाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो पदार्थ है या यौगिक है उनकी अभिक्रियाओं के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। कौन सी अभिक्रियाएं बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम इसमें बेटा क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हम थोड़ा दोहरान करेंगे पहले जो मैंने करवा रखी थी, जैसे थोड़ी बहुत इसके बारे में प्रतिस्थापन की अभिक्रिया के बारे में भी बात करेंगे, प्रतिस्थापन, और उसके बाद में मान लो साबुनीकरण के बारे में या उसके बारे में भी हम इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे बेटा। तो और भी सारी अभिक्रियाएं हैं, अन्य अभिक्रियाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब उसके बाद में छठा पॉइंट जो है बेटा कि इसके अपर रूप के बारे में, कार्बन के अपर रूप के बारे में। अपर का मतलब अदर, दूसरा, रूप, अपर रूप, कार्बन के अनेक रूपों के बारे में बात करेंगे बेटा। कार्बन के अनेक रूपों के बारे में बात करें तो एक तो मुख्यतः क्रिस्टलीय रूप क्या है इसका बेटा, उसके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलीय रूप के बारे में। और एक अक्रिस्टलीय रूप के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे, अक्रिस्टलीय रूप के बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा। क्रिस्टलीय रूप में भी 3 प्रकार की बातें करेंगे हम बेटा। एक तो हीरे के बारे में, हीरे डायमंड के बारे में, एक ग्रेफाइट के बारे में चर्चा करेंगे बेटा, इनमें अंतर भी करेंगे। और एक है आपके फुलरिन के बारे में हम चर्चा करेंगे, फुलरिन या बकी बॉल या बकमिस्टर जिसको कहते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय के अंदर हम बेटा बात करेंगे, जैसे मान लो पेट्रोलियम के बारे में हम बात कर सकते हैं इसमें बेटा। किसके बारे में? पेट्रोलियम शब्द के बारे में बात करेंगे। तो पेट्रोलियम बेटा पेट्रो प्लस ओलियम, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। और आपको मैं बता दूं बेटा, पेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? चट्टाने, चट्टाने। और ओलियम का मतलब क्या होगा? ओलियम का मतलब बेटा तेल होता है, ऑयल होता है। तो पेट्रोलियम के अंदर हम बात करेंगे बेटा किस किस की? एक तो पेट्रोल की बात कर सकते हैं इसमें, पेट्रोल क्या होता है, और डीजल क्या होता है, ये ईंधन के रूप में बेटा इसमें बात करेंगे। और केरोसिन, केरोसिन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में गैस से, जैसे प्राकृतिक गैस है बेटा, प्राकृतिक गैस आपके CH4 मीथेन के बारे में बात करेंगे। और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है बेटा 7वां पॉइंट, एक बीच में आएगा भंजक आसवन, आसवन विधि, व्यंजक आसवन के बारे में बात करेंगे हम। और 8वां मान लो इसी का एक रूप है उत्प्रेरकी भंजन, किसे कहते हैं? किसी कैटलास्ट
कैटलिस्ट के उपस्थिति में अगर हम कोई कार्बनों कोई बड़ी श्रृंखला को तोड़ के छोटी श्रृंखला में बनाएंगे तो उसको हम पांचा कहते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे बेटा इसमें। तो आपको सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, एथिल एल्कोहल क्या होता है, मैथिल एल्कोहल क्या होता है, इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है बेटा कार्बन व कार्बनिक यौगिक, इसके मैं आगे भी जैसे आपको मिलेगा तो उसके आगे पार्ट में मैं लिख दूंगा कि ये कार्बन व कार्बनिक यौगिक का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक बेटा। यहाँ से कार्बन और कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और कौन कौन सी इसकी पद्धतियाँ उसके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे जितने भी वीडियो आए उसको लगातार देखते रहना ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर बीच के अंदर हम कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो रिदम है, वो बीच में से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो हमें क्या है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, और प्रिय विद्यार्थियों जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमारा दिमाग वहीं अटक जाता है कि ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ क्या होगी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादातर बेटा ये प्रयास किया है कि मेरे जितने भी वीडियो आएंगे आपको बिल्कुल कंटिन्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार की किताबों में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग से कुछ गुजारिश में बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखने बैठें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, क्योंकि कॉपी पेन लेके अगर आप वीडियो को देखते हो गौर से और मुख्य बातें आप नोट करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। मेरे जो वीडियो है बेटा देखने के बाद में आपके पास जो प्रश्न होते हैं, चाहे वो पासबुक में हो चाहे कोई और गाइड में हो, आप उनको करके देखा करो, उसकी प्रैक्टिस किया करो। और जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते बेटा। और अगर ज़्यादा क्यूरीज आई तो मैं एक दिन आपकी जितनी भी क्यूरीज आएगी उस पर आपका एक वीडियो बना दूंगा। भी मान लो मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में या जो भी पीछे चैप्टर पढ़ाए उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को मैं एक दिन सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी वो क्लियर करवा दूंगा। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि लिखते वक्त कभी कुछ गलत बोला जाए, हो सकता है कभी कभी वीडियो बनाते वक्त बेटा थोड़ा हो जाता है, भूल हो जाती है, लिखने में भूल हो सकती है, आपको बोलने में कभी भूल हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मानवीय त्रुटि मानकर क्षमा कर दें, क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगर कंप्लीट हो जाए तो वो कोई आदमी नहीं है, वो मैं उसको ईश्वर का क्या कहेंगे उनको रूप मानूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर कभी कभार कुछ गलती हो जाए तो आप थोड़ा उसको इग्नोर करें। हो सकता है कि मेरे से कभी गलत लिखा जाए, कभी गलत बोला जाए। ठीक है, तो बात को करते हैं शुरू अपने कार्बन के बारे में। बेटा ये जो है कार्बन है, कार्बन का सिंबल जो है बेटा ये है, कार्बन का सिंबल क्या है, ये है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है बेटा, इसका जो परमाणु क्रमांक है, आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना बेटा, इसका परमाणु क्रमांक यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 6 है। और इसमें इसका जो परमाणु भार है, इसका जो परमाणु भार है वो प्रिय विद्यार्थियों 12 है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से लिखते हैं। मान लो ये कार्बन है बेटा, कार्बन के अंदर ये 6 है और ये 12 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका द्रव्यमान संख्या इसकी 12 है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, और इसका जो इसके अंदर आपके प्रोटॉनों की संख्या अकेले की 6 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2। ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया है, 1s2, और दूसरा है इसका 2s2 और 2p2। बेटा इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 4 है।
ये इसकी जो इसकी ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर को हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इसका n है बेटा, n यहाँ पे तो है 1 लिखा हुआ ना, तो ऊर्जा स्तर इसका 1 है। ये क्या है बेटा, इसमें यहाँ 2 लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखा है, तो इसका ऊर्जा स्तर कितना है बेटा, 2 है। तो कहने का मतलब इसमें 2 ही कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं बेटा, 2 कक्षाएं हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, इसके अंदर कक्षक कितने, एस में कितने कक्षक होते हैं बेटा, एस में 1 कक्षक होता है। लो मैंने यहाँ पे 1 कक्षक बना दिया। अब ये भी एस है, दूसरा भी, इसमें भी एस और पी 2 प्रकार के कक्षक है। तो एस में कितने कक्षक है, कक्षकों की संख्या कितनी है एस में, 1 एस 1 है। एस में कक्षकों की संख्या 1 ही कक्षक होता है, एस में कक्षक 1 ही होता है। पी की बात करें बेटा, पी में कक्षक कितने होते हैं, पी के अंदर कक्षक होते हैं बेटा 3। तो लो जी मैंने ये 3 कक्षक आपके सामने ये बना दिए। समझ में आ रही है बेटा बात आपको। तो इसके अंदर 3 कक्षक आपको मैंने बना के बता दिए, ये 3 कक्षक इसके अंदर है। ठीक है, अब सुनिए बेटा, इसमें हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये ऊपर वाले जो है ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 भर दी हमने। ठीक है, अब बाहरी कक्षा, ये बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा कौन सी है, दूसरी है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो यहाँ पे 2 भर दिए और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ठीक है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अलग अलग उसकी दिशा लगा के उसको भरते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहूँ यहाँ पे कक्षकों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर कक्षकों की संख्या को हम इस टाइप से इसमें देखेंगे। कक्षकों की संख्या, यहाँ पे कक्षक 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे कक्षक कितने बेटा, 1 2 3 और 4 है। देखो ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 1 इसके और 3 पी के, 1 एस का और 3 पी का। टोटल कक्षकों की संख्या कितनी बेटा, इसमें 4 है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें कक्षक 1 है, पहली ऊर्जा स्तर में कक्षक 1 है और दूसरी ऊर्जा स्तर में कक्षक कितने बेटा, 4 है। अब सुनिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर भरें हम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा इसमें कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें तो है बेटा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं, ये देखो 1 और 2, ये इलेक्ट्रॉन है 2। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, इसमें इलेक्ट्रॉन है कितने बेटा, 4। तो इस कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कितने लिख सकते हैं, 2 और 4 भी इसके बारे में हम लिख सकते हैं। इसको 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना लिख दें तो भी आप समझ जाना। ठीक है बेटा, अब सुनिए, हम इसका एक परमाणुीय संरचना और बनाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी, इलेक्ट्रॉन इसमें किस टाइप से बताते हैं। तो देखो इसमें बेटा, ये नाभिक आ गया, ये नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या पाते हैं, परमाणु, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन इसमें कितने बेटा, प्रोटॉन इसमें है आपके 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या बेटा इसमें न्यूट्रॉन है। स्मॉल n का मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो न्यूक्लियनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की और प्रोटॉन की मिला के संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। तो न्यूक्लियन कितने इसमें, 12 है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा, इसमें बाहर जो कक्षा है इसको हमने कौन सी कक्षा कहा, इसको हम कक्षा नंबर 1 कहा बेटा। इस कक्षा नंबर 1 का एक नाम और है, के भी इसको कह सकते हैं, और कक्षा नंबर 2 को हम एल भी कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 नंबर कक्षा का दूसरा नाम क्या हो गया, के भी इसको हम कह सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। तो आप लोग ऐसे करो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर लो, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको मैंने समझाई थी। अब कक्षा नंबर 2 देखिए आप, ये कक्षा नंबर 2 है और दूसरी कक्षा के अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर 2 नंबर कक्षा है, इसको हम एल कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 नंबर कक्षा को एल कहेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4। अब बात करते हैं कि ये इसकी कौन सी संरचना है,
ये है परमाणुवीय संरचना, परमाणुवीय, या इसको हम कह सकते हैं परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनीय संरचना या मॉडल। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको कार्बन के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि कार्बन तो सब जगह पाया जाता है, कार्बन को अब जहां देखोगे वहां कार्बन पाया जाता है। बोलो कहां नहीं है कार्बन? कार्बन इज एवरीवेयर। सुनिए, प्लास्टिक में जितनी भी चीजें आपके सामने दिख रही है, क्या है? इसमें कार्बन, इसके अंदर ये प्लास्टिक का बना है, इसमें कार्बन है। आप इसकी बात करोगे बेटा तो इसके अंदर ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें कार्बन ही कार्बन विद्यमान है। ठीक है, लकड़ी की जो चीज होती है उसमें सेलुलोज है। सेलुलोज धरती पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ गई? जो हम भोजन खाते हैं तो उसमें भी क्या है, सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ है। कौन कौन से? जैसे आपके प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गई, विटामिन हो गए, एंजाइम्स हो गए, सब में कार्बन पाया जाता है। उसके बाद में जो लकड़ी है उसको जलाएंगे तो धुएं में भी कार्बन पाया जाता है। काजल में कार्बन, मोम में कार्बन, हीरे में कार्बन, और जितने भी ईंधन जलते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी जो चीज़ हो, उसमें कार्बन ही कार्बन विद्यमान है। पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, या कुछ भी चीज़ें हैं, मान लो कोई लिक्विड पदार्थ है, कोई रासायनिक पदार्थ है, चाहे वो पीने वाली दवाई हो, या कुछ टॉनिक हो, या एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो, या कुछ खाने वाली जितनी भी चीज़ें, शहद है, सबके अंदर, सभी प्रकार के पकवानों में, खाद्य पदार्थों में क्या है, कार्बन विद्यमान है। तो कार्बन से कोई भी चीज़ मेरे को नहीं लगता कि कोई अछूती है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में है। अब सुनिए, अब बात करते हैं कि ये जो कार्बनिक पदार्थ है, अब कार्बन के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा आगे करते हैं कि कार्बन के बारे में आपको ये समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूं कि ये क्या है, इसकी क्या है, आपके क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्बन है। कार्बन की ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 2p2। तो बाहरी कक्षा में, ये बाहर वाली कक्षा दिखा रखी है मैंने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है जी 4। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूलैंड जो वैज्ञानिक था उसने कहा कि बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने, 8। अब इसको कितनों की जरूरत है बेटा, अब इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देखो, देखो कैसे भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिएंगे इसको। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, तो बेटा सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो गए, अयुग्मित हो जाएंगे। युग्म तो नहीं है ना, इसमें जोड़ा तो नहीं बन रहा ना, अयुग्मित हो जाएगा। अब इन एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहिए दो चाहिए बेटा, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहिए, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहिए, एक, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें भी 4, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसको कितने की जरूरत होगी बेटा, कितनों की जरूरत होगी, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी 4 की। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेगा कि साझा करेगा, ज्यादातर तो ये साझा करता है। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये कहता है भी लो, ये 4 मेरे हैं, तो आगे वाले को भी कहता है भी 4 तुम भी इलेक्ट्रॉन दो। तो अब ऐसे परमाणु को ये ढूंढता रहता है जिसके पास आगे 4 हो। तो आगे 4 हो तो ये तो खुद कार्बन के साथ में कार्बन का ही संयोजन हो जाए, तो उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन के साथ में कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लें, तो इसको सहसंयोजी क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध यौगिक कहते हैं, या सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। मैंने आप लोगों को बेटा पढ़ाया था कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर होती है वो 2.5 होती है, हाँ 2.5 होती है, 2.5 होती है। तो 2.5 होती है, तो दूसरे के साथ कार्बन के पास 2.5, जब समान इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है तो वो क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। वो कहते हैं यार ना तेरा ना मेरा, ऐसे करते हैं, बीच में रख लेते हैं, उसका तेरे पे भी अधिकार है, मेरे पे भी अधिकार, मेरा भी काम चल जाएगा, तेरा भी काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से वो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन किसी को देना भी इनको पड़ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो धनायन बना लेते हैं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं तो वो धनायन बनाते हैं।
उस परिस्थिति में वो आयनिक बंध बनाते हैं। तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा आगे कार्बन के थोड़े से और बातें कार्बन के बारे में। तो कार्बन एक सहसंयोजी यौगिक होता है, श्रृंखलन का इसमें गुण पाया था। अब आप कहोगे सर श्रृंखलन का मतलब क्या हो गया? भाई ट्रेन के डिब्बे जुड़ते हैं एक दूसरे से और एक लंबी सारी एक क्या बना लेते हैं, चैन बना लेते हैं। और जैसे फूलों की माला में सारे के सारे फूलों को जोड़ के एक पूरी की पूरी माला बन जाती है। जैसे और भी माला हो सकती है, मान लो गहनों की अंदर भी छोटे छोटे मोतियों की माला हो सकती है। उसी प्रकार कार्बन भी आपस में जुड़कर बहुत सारे जो है यौगिक या पदार्थ बनाते हैं। तो कार्बन का गुण होता है दोस्ती करने का, एक मतलब का सबके साथ में दोस्ती करने का। तो श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है। इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन का गुण, जुड़ने, कार्बन के साथ में दूसरे कार्बन का जुड़ना श्रृंखलन का गुण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इसमें आपके श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो चतुसंयोजकता होती है। चतुसंयोजकता का मतलब ये है, कार्बन जो किसी के साथ में अगर बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ में बनाता है, तो ये किस प्रकार से जुड़ता है, उसको चतुष्फलकीय आकृति इसकी कहते हैं। चतुष्फलकीय आकृति, चतुष्फलकीय आकृति याद रखना आप। और कार्बन कार्बन के बंधों के बीच में जो कोण होता है ना बेटा, वो क्या कितने होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये बातें आपको याद रखनी है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। दो बातें आपकी कार्बन के गुणों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कौन कौन सी? एक तो इनमें बेटा श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण इसमें पूछा जाता है। ये ध्यान रखना कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण मतलब कार्बन कार्बन के साथ में से जुड़ के इस टाइप से चेन बनाती है, इस टाइप से भी जुड़ जाती है, ठीक है, इस टाइप से भी जुड़ जाती है। कार्बन दूसरे, जैसे मान लो कार्बन है ये, तो ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के भी इस टाइप से बना देती है। नाइट्रोजन है मान लो, तो कार्बन इस टाइप से जुड़ के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ में भी क्या बना लेती है? आपके बंध बना लेती है। इस टाइप से भी जुड़ सकती है। अब बात आती है उसकी चतुस्संयोजकता क्या होती है। कार्बन की जो मान लो ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, तो ये क्या है? इस टाइप से जुड़ता है, ये इस टाइप से जुड़ता है, ठीक है, इस टाइप से जुड़ता है। तो ये कार्बन है, मान लो ये कार्बन है, तो ये कार्बन है, ये कार्बन। तो एक कार्बन के 4 संयोजकताएं होती है, 4 बंध होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं जिससे जुड़ता है। दूसरे कार्बनों से भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, किसी से भी ये जुड़ सकता है। यह ज़्यादातर इनसे जुड़ सकता है बेटा। हाइड्रोजन से भी कार्बन जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन से भी जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन सल्फर से भी जुड़ सकता है। इन चीज़ों को ये ज़्यादा महत्व देता है, ध्यान रखना आप, ठीक है बेटा। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए, ये कार्बन कार्बन की ये जो संयोजकता बनी है, इसको बोलते कार्बन की 4 चतु मतलब 4 संयोजकता, चतुसंयोजी। तो इसको कार्बन को क्या बोलते हैं? और इसके इनके बीच में जो कोण पाया था 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया था। 109 डिग्री, ये 9 डिग्री है और 109 डिग्री 28 मिनट का, इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। 109 डिग्री 28 मिनट लिखना भी ऐसे ही पड़ेगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी, ठीक है। ये इस टाइप से सब में इतना ही कौन होगा, इसमें भी इतना ही, इसमें इतना ही। लेकिन आपको अब मैं इसके बोर्ड के ऊपर तो ऐसे ही दिखाऊंगा। अब उसकी अगर मैं त्रिविम में इसकी संरचना दिखाऊं तो इस प्रकार से आप देख लो, इसके बीच में इतने डिग्री का कोण इस टाइप से मान लो, चाहे आप 1 मिनट इस टाइप से मान लो कि इसके ये बीच में कोई और कार्बन है और इसके बीच में इस टाइप से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। और भी मान लो, और भी इस टाइप से हो सकता है, ये जोड़ लें मान लो, तो ये इनके बीच में जो कोण होगा 108 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये सब के अंदर है इस टाइप से। तो आप इसको भी बखूबी अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। तो और इसके अंदर बेटा इसके
जो आगे हम कल जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हम पढ़ने जाएंगे कि कार्बन की जो सीरीज है, कार्बन की संख्या, इसमें कार्बन की गिनती को अलग करते हैं। एक कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, 2 कार्बन हो तो उनको क्या कहते हैं, और कल हम पढ़ेंगे कि इनके हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने टाइप होते हैं, एल्केन श्रेणी क्या होती है, एल्कीन श्रेणी क्या होती है, एल्काइन श्रेणी क्या होती है, और तो इस प्रकार से हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये मेरा जो प्रयास है वो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्यारे विद्यार्थियों प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और जितने भी विद्यार्थी दूर दराज में पढ़ते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप शेयर करें। और जो विद्यार्थी नए हैं उनसे ये गुजारिश है कि बीच में से वीडियो अगर देखोगे आप तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को दबाओगे तो आपके पास मेरे जितने भी वीडियो है वो मिलते जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे वीडियो को आप देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट 45 में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।